हे, दिस इज आशुतोष हियर और आज हम एक ऐसी बीमारी की बात करेंगे जिससे हम सब पीड़ित हैं। कोई थोड़ा ज्यादा पीड़ित है, कोई थोड़ा कम पीड़ित है, लेकिन हाँ, हम सब पीड़ित हैं। हम चीजों को टालते हैं, यानी चीजों को प्रोक्रास्टिनेट करते हैं। जो चीज हमें आज करना है वो कल आज रात में करेंगे, और जो रात में करना है उसे सुबह करते हैं। सुबह जब हुआ तो फिर अच्छा दोपहर में कर लेंगे, और जब दोपहर हुआ तो अच्छा रात में फिर करते हैं, और यही साइकिल चलते रहता है। यह है प्रॉब्लम। इसका सोल्यूशन जानने से पहले इसका रीजन जानते हैं। पहला रीजन तो हो गया हमें मूड नहीं करता, यानी हमारा मन ही नहीं करता काम करने का। दूसरा रीजन हो गया हमसे चीजें शुरू ही नहीं होती। चीजें एक बार शुरू हो गई तब तो कंप्लीट कर लेंगे। लेट्स से फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करना है तो फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट ही नहीं करते हैं। एक बार स्टार्ट हो गया और कोई डिस्टर्ब ना करे तब तो हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे। थर्ड है हम ऑलरेडी चीजों को इतना ज्यादा टाल चुके होते हैं कि जब आगे जाके देखते हैं तो लगता है ये पहाड़ बन चुका है काम का। जैसे अगर फर्स्ट चैप्टर हम नहीं कर पाए और स्कूल में सेकंड पढ़ाई हो गया, थर्ड पढ़ाई हो गया, तो अब फर्स्ट नहीं किया है हम लोग तो सेकंड भी नहीं करेंगे, थर्ड भी नहीं, और ऐसे चलते जाता है। और जब आगे जाके देखते हैं तो देख रहे हैं अभी तो 5 चैप्टर कंप्लीट हो गया और मैंने एक भी नहीं किया। फिर ओवर थिंकिंग करते हैं और फिर लगता है कि नहीं होगा हमसे। हो गया रीजन। अब पहला क्या सोल्यूशन में आते हैं, मूड ना होना। आपको मन क्यों करेगा? मन ना होना, मूड ना होना, आपको क्यों मन करेगा? जब आपके पास कोई गोल्स ही नहीं है, आप किसी चीज को सेक्रीफाइस क्यों करोगे? बताओ, अगर आप सो रहे हो, आप दूसरी चीजों में टाइम बर्बाद कर रहे हो तो आप काम क्यों करेंगे? आपका मूड ही नहीं होगा ना। मूड होने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है सेल्फ मोटिवेटेड होना इंसान का। और सेल्फ मोटिवेशन कब आएगा? जब आपके पास कोई बड़ा गोल्स होगा। अगर आपके पास गोल्स नहीं है तो सेल्फ मोटिवेशन नहीं आएगा, और सेल्फ मोटिवेशन नहीं आएगा तो मूड नहीं करेगा। तो इसके लिए जरूरी है कोई गोल बनाओ, कोई बड़ा गोल जो थोड़ा भयंकर हो, जिसके लिए आप कुछ भी सेक्रीफाइस करने को तैयार हो, जिसके लिए आप कुछ भी देने को तैयार हो। उसको इमेजिन करके लगे आपको कि हाँ, तुरंत काम करना स्टार्ट करो। जैसे आपको कोई कॉलेज में जाना है या फिर कोई कंपटीशन एग्जाम छोड़ना है, कि इमेजिन करो कि वो कंपटीशन एग्जाम मेरा निकल गया, उस पोस्ट पे मैं पहुंच गया तो क्या होगा। और उसको देख के बाद तुरंत मन करना चाहिए, हाँ मुझे ये करना ही होगा, आई हैव टू डू इट। और तुरंत मोटिवेशन इतना आए कि आप करना स्टार्ट करो। सेकंड है हमसे चीजें शुरू ही नहीं होती। अगर एक बार शुरू हो गई तो हम कंप्लीट कर लेंगे। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने एक बार अगर काम शुरू कर लिया उन्होंने, तो वो कंप्लीट कर देंगे। यानी कि अगर चैप्टर 1 कंप्लीट करना है आज, अगर एक बार बैठ गए तो कंप्लीट कर देंगे, लेकिन उनसे भी कंप्लीट नहीं होता क्योंकि डिस्ट्रैक्शन बहुत है। हम चीजों को प्रायोरिटाइज नहीं कर पाते हैं कि क्या पहले करना है, क्या हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं है। देखो, आपको अगले दिन जो भी काम करना है सुबह से शाम तक, जो काम आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसे सेक्शन ए में डालो, जो उससे कम इंपॉर्टेंट है उसको सेक्शन बी में डालो, और जो उससे कम इंपॉर्टेंट है सेक्शन सी, फिर डी और फिर ई। इससे होगा क्या कि जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है उसको आप दूसरे दिन उठ के, अगले दिन उठ के सबसे पहले शुरू करोगे और कंप्लीट करोगे। जब तक वो कंप्लीट नहीं हो जाता आप सेक्शन बी के काम में नहीं जाओगे। और इसी तरह सेक्शन बी कंप्लीट होने के बाद सेक्शन सी, और सेक्शन सी कंप्लीट होने के बाद सेक्शन डी। अगर शाम हो जाता है, सेक्शन ई का काम नहीं भी होता है, सेक्शन ई में फालतू काम जिससे आपका लाइफ में नहीं लेना देना है, वो काम आप करो या ना करो, आपको घंटा फर्क नहीं पड़ेगा आगे चलकर, वैसे काम को सेक्शन ई में रखते हैं। अब जब वो काम कंप्लीट नहीं हुआ आपका, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, उससे आपका लाइफ को कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर वो काम नहीं भी हुआ। लेकिन हम करते क्या है कि कोई जो हमारे लाइफ में बिल्कुल इंपॉर्टेंट काम नहीं है, जैसे फोन चलाना, यूट्यूब देखना, फालतू की चीजें देखना, गेम्स खेलना, ये हमारे सुबह उठ के सबसे पहले ये काम करेंगे। अब ये करने के बाद हम सोचते हैं कि हाँ, अब उसके बाद पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई को हमने सबसे अंत में रखा है, सेक्शन ई में रखा है, तो क्या होगा कि पढ़ाई लास्ट में छूट जाएगा, क्योंकि जो सेक्शन ई में काम रखेंगे ना वो कंप्लीट नहीं होगा। अगर हम 10 काम डिसाइड करते हैं, गोल्स बनाते हैं कि 10 काम हमें आज शाम तक कंप्लीट करना है, आखिरी वाले जो काम होंगे वो कभी कंप्लीट नहीं होते हैं, तो कोई फायदा नहीं है। इसलिए सेक्शन ई में उन कामों को रखना है जो आपके लिए लेस इंपॉर्टेंट है। यानी कि कुछ चीजों को आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। चीजों को प्रायोरिटाइज करने का मतलब होता है चीजों को सेक्रीफाइस करना। उन सारी चीजों को आप सेक्रीफाइस करोगे। सब हो गया, आपने गोल्स बना लिए, आप प्रायोरिटीज सेट कर ली, आप पहले काम में भी लग गए, मूड भी बन गया, आप काम भी करने लगे। इसके बाद भी एक प्रॉब्लम है। लेकिन इसके बाद क्या होता है, आप काम करने लगे हैं, आपका मन लग गया है पूरी तरह से, आपका किसी दोस्त का फोन आता है, वो बोलता है भाई चल बाहर घूम के आते हैं। अब आपको ये लगता है कि ना बोल देंगे तो उसको बुरा लग जाएगा, और इस चक्कर में आप उसको हाँ बोलते हैं। यही प्रॉब्लम है। इंसान ना बोलना, हाँ तो सब लोग बोलते हैं यार, ना बोलना सीखो, ये आपके लाइफ में थोड़ा सा वैल्यू ऐड करेगा। अर्जुन की दृष्टि रखो, जब तक पहला काम कंप्लीट नहीं हो जाता हमें कोई डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। अगर किसी का टेक्स्ट आ भी गया तो बोले कि हाँ ये चैप्टर कंप्लीट होगा, सेक्शन ए का काम कंप्लीट होगा, फिर भी मैं
मैसेज का रिप्लाई करूंगा। फोन आपके लिए बनाया गया है, आपके दोस्त के लिए नहीं, या आपको हेल्प करने के लिए बनाया गया है ना। तो आप अपने हेल्प के लिए यूज करो, दूसरों के लिए क्यों आप डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो खुद को। जब आपको मन करेगा आप तब उठाओगे फोन, क्यों दूसरे का फोन क्यों उठाना है। दूसरे के लिए आप फोन थोड़ी ना खरीदा आपने, कि जब तक ये कंप्लीट नहीं हो जाता है तब तक मैं दूसरा काम नहीं करूंगा। अब थर्ड में आते हैं कि हम ऑलरेडी काम को इतना टाल चुके होते हैं कि काम देख के ही लगता है बहुत पहाड़ है, ये हमसे नहीं होगा, और ओवर थिंकिंग करके हम डिसमोटिवेटेड हो जाते हैं। इसके लिए जरूरी है कि आप काम को डिवाइड कर दो छोटे छोटे पार्ट्स में। यानी कि अगर हमारा चैप्टर 1 to 5 छूटा हुआ है तो हम चैप्टर 1 भी नहीं गोल्स में रखेंगे। हम चैप्टर 1 कंप्लीट नहीं करना है, सबसे पहले चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1 कंप्लीट करना। अगर ये भी आपको भारी लग रहा है तो चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1 का आप पहला क्वेश्चन कंप्लीट करोगे पहले, उसके बाद आप नेक्स्ट में जाओगे। चीजों को काम को जितना छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दो। इसके बाद आप जब छोटे छोटे पार्ट कंप्लीट करोगे तो आपको बिलीव बनेगा कि हाँ आप कर सकते हो। और छोटे छोटे पार्ट कंप्लीट कर जाएगा तो हाँ कंप्लीट हो रहा है, चीजें हो रही है, तो बिलीव बनेगा कि हाँ आप कर सकते हो। आप अपने दिमाग को ऑब्जर्व करना, कभी ये एक्शंस पे बिलीव करता है ना कि ओवर थिंकिंग पे। जब आप एक्शंस लेते हो तो दिमाग को लगता है कि हाँ आप कर सकते हो, ये कॉन्फिडेंस देता है आपको कि आगे से आप अच्छे से करोगे। लेकिन यदि आप ओवर थिंकिंग करते हो तो वो आपको फियर पैदा करता है। इसलिए एक्शंस पे बिलीव करो। दिमाग जो है एक्शंस लेने को देखता है, एक्शंस को ऑब्जर्व करता है, उसके हिसाब से काम करता है, उसके हिसाब से आपको मोटिवेटेड और डीमोटिवेटेड फील कराता है। माइंड हमारा देखता है कि प्रैक्टिकल में चीजें हो रही है तो कॉन्फिडेंस पैदा करता है। और जब आप थ्योरी बस सोच रहे हो कि ऐसे से ऐसे ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, कैसे होगा, इतना बड़ा होगा, तो वो फियर पैदा करता है, नहीं होगा। इसलिए चीजें शुरू करनी जरूरी है सबसे पहले। एक बार शुरू हो गई तब तो आराम से कंप्लीट हो जाएगा। एक चीज ऑब्जर्व करना, हम मजे के पीछे भागते हैं। यानी कि हम चीजों को सेक्रीफाइस क्यों नहीं कर पाते हैं, प्रायोरिटीज क्यों नहीं देते हैं। प्रायोरिटीज मतलब होता है कि हम कुछ चीजों को सेक्रीफाइस करेंगे। यानी जो काम हम सेक्शन ई में रखते थे उसे ए पे ले जाएंगे और ये वाला को ई पे लाएंगे, तो ई वाले काम को हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं। यानी हम प्रायोरिटाइज कब करते हैं चीजों को, जब हम सेक्शन ई वाले काम को सेक्शन ए पे लेके जा रहे हैं, क्योंकि वो हमारे लाइफ में वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है, और सेक्शन ए वाले काम को हम सेक्शन ई में लेके जा रहे हैं, तो हम सेक्शन ई वाले काम को सेक्रीफाइस कर रहे हैं। यानी कि जो गेम खेलना हो गया उसे सेक्रीफाइस कर रहे हैं। हम सेक्रीफाइस क्यों नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जो उन चीजों को हमें सेक्रीफाइस करना है उन चीजों में मजा है, हम मजे के पीछे भागते हैं। तब एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, एक पूरा दिन आप गेम खेलने में टाइम बर्बाद करो और दूसरा दिन आप प्रोडक्टिव होकर देखो। दोनों दिन को ऑब्जर्व करना, देखना किस दिन सोते टाइम आप ज्यादा खुश रहते हो, ज्यादा प्लेजर्ड फील करते हो। कुछ दिन ये करके देखो। 1-2 दिन के बाद आपको समझ में आने लगेगा कि हाँ जिस दिन आप प्रोडक्टिव हो रहे हो उस दिन आपको मजा आ रहा है। और किसी तरह ये काम खींच तीर के 21 दिन तक करो। 1-2 दिन करने के बाद आपको समझ में आने लगेगा कि किसमें रियल मजा है, मतलब किसमें आपको ज्यादा प्लेजर मिलता है, गेम खेलने में या काम करने में। शाम को पता चलेगा। हाँ सुबह शुरू करना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन शाम में आप फील करोगे कि हाँ अब कुछ दिन इसी तरह करो, किसी तरह खुद को सेल्फ मोटिवेट करो कुछ दिन, 21 दिन तक करो। उसके बाद ये आपको खून में आ चुका होगा और फिर आपको धीरे धीरे मजा भी आने लगेगा, क्योंकि सामने आप देख रहे हो लाइफ ग्रो हो रहा है। 1-2 दिन करके देखो, उसके बाद तो वैसे भी आपको समझ में आने लगेगा कि किस चीज में आपको ज्यादा मजा आ रहा है, और उसके बाद आप एक काम करने लगो। आपको अगर कोई डिस्ट्रैक्ट करता है, जैसे आज आपको इतना काम कंप्लीट करना है, यदि कोई डिस्ट्रैक्ट करता है, किसी का टेक्स्ट आ रहा है, आपकी गर्लफ्रेंड का, ठीक है, टेक्स्ट आ रहा है, आप सबसे ज्यादा एक्साइटेड हो उसे रिप्लाई करने के लिए, तो एक काम कर सकते हो कि आप खुद को एक कसम खा लो कि भाई जब तक ये कंप्लीट नहीं हुआ तब तक उसको रिप्लाई नहीं करूंगा। उसको रिप्लाई करने के चक्कर में आप जल्दी जल्दी कंप्लीट करोगे। खुद को ये समझा दो, खुद में ये डाल दो दिमाग में, खून में, कि जब तक ये काम मेरा कंप्लीट नहीं हो जाता है सेक्शन ए बी सी डी का, तब तक मैं ई सेक्शन पे काम पे नहीं जाऊंगा, यानी कि मैं गेम नहीं खेल सकता। तो जब जब आपको गेम खेलने का मन करेगा, आपको काम अपना याद आएगा कि ये कंप्लीट करना है, और तब तक आप और जल्दी काम करोगे और ज्यादा स्पीड से काम करोगे। इससे आपका वर्क एथिक बिल्ड होगा। वो बोलते हैं ना कि जो पत्थर आप में फेंका जाता है उसी पत्थर का सीढ़ियां बनाकर ऊपर चढ़ो। तो जो गेम आपको अभी तक डिस्ट्रैक्ट कर रहा था, वही गेम अब आपको आपका काम कराएगा आपसे।
तो जो चीजें तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करती है उसका यूज करके उसी के ऊपर चढ़ के आगे बढ़ने की कोशिश करो। जब बार बार यही चीजें रिपीट होती जाएगी, अब हर दिन प्रोडक्टिव हो रहे हो, आप देखोगे कि आप हर दिन कुछ नया कर रहे हो, कुछ फोड़ रहे हो, एक अलग लेवल पे जा रहे हो लाइफ में, तो आप खुद के लिए, आपकी पर्सनैलिटी में चेंज आएगा। आप खुद के लिए रिस्पेक्ट फील करोगे, खुद को अलग नजर से देखोगे, सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, सेल्फ स्टीम बिल्ड होगा, सेल्फ रिस्पेक्ट आएगा, खुद को देखोगे आप एकदम बदल रहे हो, अभी आप अच्छा फील करोगे। मोस्ट इंपोर्टेंट, आप हैप्पी रहोगे। जब आप लाइफ में ग्रो करते हो, प्रोडक्टिव होते हो हर दिन सोने से पहले ना एकदम खुश रहोगे। अब वो आपके पर्सनैलिटी को चेंज करेगा, अट्रैक्टिव बनाएगा। आप खुद को अलग ढंग से देखोगे, खुद से एक्सपेक्ट करोगे ज्यादा, और उसे फिर पाओगे तो और ज्यादा आप खुद पे सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा, आप कहीं भी जाके बात कर पाओगे। ये सब जब होगा ना, तब आपको समझ में आएगा कि जिस मजा के पीछे आप भाग रहे थे उस टाइम पे, सेक्शन ई वाले मजे पे, वो अब सेक्शन ए पे आपको मिलने लगेगा। मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, आप हैप्पी रहोगे। रात में जब सोओगे तो आप खुशी खुशी सोओगे, आप खुश रहने लगोगे, और ये मजा आपके लाइफ को वर्थ ही बनाएगा। इस मजे के पीछे आप भाग रहे थे तब, इस मजा के सामने वो 10% भी नहीं है। अचीवमेंट का जो प्लेजर होता है ना, वो सबसे ऊपर होता है, और उसके बाद से बाकी सारी चीजों का प्लेजर आता है। ये सब जब होगा ना, तब खुद के अंदर एक अलग लेवल का एनर्जी फील करोगे, आप ब्लेस्ड फील करोगे, आप कभी थका हुआ महसूस नहीं करोगे, और सबसे जरूरी, आप रात में जब सोने जाओगे तो खुश रहोगे, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है लाइफ में। और आपको समझ में आएगा कि जिस चीज के पीछे आप तब से भाग रहे थे, जिस मजा के पीछे, वो मजा इस मजा के सामने 10% भी नहीं है। वो अचीवमेंट का जो प्लेजर है ना, हर दिन आपको मिलेगा, क्योंकि हर दिन आप लाइफ में थोड़ा सा ग्रो कर रहे हो। लेकिन प्रॉब्लम क्या है पता है? अभी मैंने जो भी बताया, वीडियो को जितने भी लोग देख रहे हैं, उसमें से बस 1% लोग उसे फॉलो करेंगे, या फिर उससे भी कम लोग। बाकी लोग फिर से अभी दूसरा वीडियो देखेंगे, फिर तीसरा वीडियो देखेंगे, आगे बढ़ेंगे और वीडियो देखेंगे, और सेक्शन ई वाले काम को ही करते रहेंगे। फिर क्या फायदा हुआ वीडियो देखने का? फिर वीडियो देखने का कोई फायदा नहीं है।